नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर एस एन महावर। आज का शिक्षण बिंदु है चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियां। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों के बारे में। गुप्त अभिलेखों के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का योग्य पुत्र था, इसलिए समुद्रगुप्त ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त की माता का नाम दत्ता देवी था। उसके शिलालेखों में देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि भी उसके नाम दिए गए हैं। वह इतिहास में अपनी प्रसिद्ध उपाधि विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। उसने कई उपाधियां धारण की थी, जैसे विक्रमादित्य, विक्रमांत, देवश्री, सिंह विक्रम तथा परम भागवत आदि। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह विक्रमादित्य उज्जैन का प्रसिद्ध राजा था, जिसके दरबार में कालिदास जैसे नवरत्न थे। मथुरा के स्तंभ लेख के अनुसार चंद्रगुप्त 375 ईस्वी में गद्दी पर बैठा एवं उसने 414 ईस्वी तक राज्य किया। वैवाहिक संबंध। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चतुर राजनीतिक की भांति नागवंश तथा वाकाटक वंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी शक्ति में वृद्धि की। उसने नागकुल की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया, जिससे प्रभावती नामक पुत्री उत्पन्न हुई। उस समय नागवंश शक्तिशाली वंश था, इसलिए चंद्रगुप्त की स्थिति काफी मजबूत बन गई। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय। चंद्रगुप्त द्वितीय योग पिता का योग पुत्र था। शासक बनने के पश्चात उसने अपने पिता की दिग्विजय की नीति को जारी रखा। उसने अपने पिता के साम्राज्य में रह रही कमियों को समाप्त कर गुप्त साम्राज्य को और भी अधिक विस्तृत कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय निम्नलिखित थी। नंबर 1, गणराज्यों का विनाश। पश्चिमी उत्तर भारत के कुषाण और अवंती के महाक्षत्रपों तथा गुप्त साम्राज्य के बीच में भद्रगण से लेकर सवर्णिक गण तक छोटे छोटे गणों की एक पतली सी दीवार थी। ये गण यद्यपि स्वतंत्रता प्रेमी थे, परंतु इनमें एकता का अभाव था, इसलिए वे विदेशी आक्रमणों का सामना करने में असफल थे। अतः इसी अवसर का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन गणराज्यों पर विजय प्राप्त की। नंबर 2, पश्चिमी भारत की विजय। चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे महान विजय पश्चिमी भारत की विजय थी। उसके समय के मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र के प्रदेशों में शकों का प्रभुत्व था। शकों से लड़ने से पूर्व ही चंद्रगुप्त द्वितीय वाकाटक राजा के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर चुका था। इसके पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक विशाल सेना के साथ शक राज्यों पर आक्रमण कर दिया। उस समय शक राज्य का शासक रुद्र सिंह तृतीय था। चंद्रगुप्त ने उसे युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया और मौत के घाट उतार दिया। इस विजय के पश्चात सौराष्ट्र, मालवा तथा गुजरात के प्रदेशों पर उसका अधिकार हो गया। विजय का महत्व। इस विजय से चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इसके बाद उसने साकिर अथवा शकों का वध करने वालों की उपाधि धारण की। इससे गुप्त साम्राज्य का विस्तार हुआ और उसके आंतरिक तथा विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। नंबर 3, पूर्वी राज्यों का अंत। महरौली के लौह स्तंभ लेख से चंद्र नामक एक राजा की विजयों का वर्णन मिलता है। अतः बहुत से इतिहासकार यह मानते हैं कि चंद्र राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के अलावा और कोई नहीं था। नंबर 4, वहालिक के विरुद्ध युद्ध। महरौली के लौह स्तंभ के लेख से मालूम होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंधु और उसकी 7 शाखाओं को पार करके वहालिकों को पराजित किया। उस अभियान के दौरान उसने शत्रुओं को जीतकर बलख तक के प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त के साम्राज्य का विस्तार। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी विजयों के द्वारा गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का काफी विस्तार किया। उसके समय में गुप्त साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन प्रबंध। चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान विजेता होने के साथ साथ एक योग शासक प्रबंधक था। उसने अपने विशाल साम्राज्य में सुदृढ़ शासन प्रबंध की स्थापना की, जो कि गुप्त काल के अंत तक चलता रहा। चीनी यात्री फाहियान ने भी
उसके शासन प्रबंध की बड़ी प्रशंसा की है। राज्य का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट था, जिसकी शक्तियां तथा अधिकार असीमित थे, फिर भी प्रजा की भलाई के कार्य करना वह अपना कर्तव्य समझता था। शासन प्रबंध में उसकी सहायता करने के लिए कई योग्य मंत्री थे, जो अपने अपने विभाग का प्रबंध करते थे। समस्त साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को देश अथवा भूति के नाम से पुकारा जाता था। प्रांतों का शासन प्रांतपति चलाते थे। प्रांतों के गवर्नर को उपारिक महाराज कहा जाता था। प्रांतों को जिलों में बांटा गया था। ग्राम का शासक ग्रामीण कहलाता था। उसकी सहायता के लिए ग्राम पंचायतों की व्यवस्था थी। राज्य की आय का मुख्य साधन कृषि कर था, जो उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। इसके अतिरिक्त जुर्माना कर, लौह कर व चमड़ा कर आदि से भी पर्याप्त आय होती थी। सरकारी कर्मचारियों को निश्चित वेतन दिया जाता था, अतः वे रिश्वतखोर नहीं थे। न्याय का उचित प्रबंध किया गया था। चीनी यात्री फाइयान के अनुसार अपराधियों को बहुत हल्के दंड दिए जाते थे। साधारण अपराधों पर केवल जुर्माना लगाया जाता था, परंतु विद्रोह करने वाले अपराधियों का दाहिना हाथ काट लिया जाता था। मार्ग तथा सड़कें पूर्णतः सुरक्षित थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन उदार तथा प्रजा हितैषी था। तो बच्चों, आज आपने जाना चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों के बारे में। आशा करता हूं यह वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।